फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स हैं। पाक आर्मी वार्न्स इंडिया। लो हिम्मत देखो। K5SLBM न्यूक टेस्ट, F-35 अपग्रेड, तेजस कॉन्ट्रैक्ट चेंज। चलो देखिए क्या है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना के वीआईपी एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए जारी हुई आरएफआई। वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश के साथ लगे बॉर्डर्स पर फेंसिंग लगाने के लिए 45 दिन के अंदर बीएसएफ को मिलेगी जमीन। तेजस मार्क वन में इजरायली रडार को इंटीग्रेट करने में आ रही है चुनौतियां। भारत ने अपनी K5 मिसाइल का कंडक्ट किया पॉपअप टेस्ट। टेस्ट पता है, पॉपअप टेस्ट क्या देखें। अपने वीआईपी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए भारतीय वायुसेना ने नए एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए आरएफआई को औपचारिक रूप से जारी कर दिया है। और आरएफआई के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत भारतीय वायुसेना करीब 4 से 6 लॉन्ग रेंज के बिजनेस जेट्स को खरीदेगी, जिनका इस्तेमाल सीनियर मिलिट्री लीडरशिप और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए एक सिक्योर, रैपिड और रिलायबल ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये नई खरीद इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी जो मौजूदा वीआईपी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है तो उनकी सर्विस लाइफ लगभग समाप्त होने वाली है। और मुख्य रूप से इस फ्लीट में 4 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो कि एम्ब्रियर के लेगेसी 600 सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं और उनके नाम है मेघदूत, वायुदूत, नवदूत और गगनदूत। सब दूत है जो कि लगभग 2 दशकों से सर्विस में है और अब इन्हें फेज्ड मैनर में रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर अशोक कीर्तनिया की तरफ से कंफर्म किया गया कि बांग्लादेश बॉर्डर्स के साथ फेंसिंग करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 45 दिनों के अंदर बीएसएफ को लैंड प्रोवाइड करेगी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर का लगभग 2217 किलोमीटर तक का एरिया वेस्ट बंगाल शेयर करता है। तो इस वर्ष मई के महीने में जो एचएएल और भारतीय वायुसेना के बीच तेजस मार्क वन फाइटर्स को लेकर एक बेहद ही महत्वपूर्ण रिव्यू मीटिंग होनी थी, तो उसको लेकर रिपोर्ट्स आई थी कि वो मीटिंग ऑलरेडी डिले चल रही है। हेलो, मीटिंग भी डिले चल रही है। काम तो डिले हो ही रहा है, मीटिंगें भी डिले हो रही हैं। तो एक और लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि अब ये जो रिव्यू मीटिंग है वो जून के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह तक होने की उम्मीद है। वो भी कंफर्म नहीं है। इसके अलावा जी बिजनेस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सोर्सेस के हवाले से बताया गया कि 180 तेजस मार्क वन फाइटर्स का जब ये लोग कह रहे थे ये एआई जनरेटेड नहीं, असली है। ये नहीं, जो बीच में आएगा अभी जो बहुत ही क्लोज अप आ रहा है वो। अच्छा, पता नहीं कौन सी देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं क्योंकि जो एचएएल है वो एयरक्राफ्ट को आरएफपी के स्पेसिफिकेशन ये असली है। आप लोग तो कह रहे हो असली 3D है। मॉडल से एक झटके ये बना कह सकते रहे हैं। नहीं है, आप कह रहे हो है। मैं किसको 3D मॉडल से बना सकते हैं 1 मिनट में। इसके अनुसार अभी तक डिलीवर नहीं कर पाई है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि तेजस मार्क वन फाइटर में इजरायली ओरिजिन के जो रडार सिस्टम्स हैं उनको इंटीग्रेट करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और इन इंटीग्रेशन चैलेंजेस को मुख्य कारण बताया गया है तेजस मार्क वन के ये सब ठीक है। और जो रडार है ये ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के अनुसार परफॉर्म नहीं कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि इस रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट में वेपन पैकेज और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट तो इनका भी एक सर्टेन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अचीव होना अभी बाकी है। और इस रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के सीनियर लेवल के सोर्सेज के हवाले से ये कहा गया कि भारतीय वायुसेना को कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए जो केवल फ्लाई करता हो, हमें ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि वॉर वर्दी भी हो। इसके अलावा फ्लाई करता हो कि वो ऐसा बना रहे हैं क्या? जी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक क्योंकि एचएएल ओरिजिनल आरएफपी स्पेसिफिकेशंस के अनुसार तेजस मार्क वन फाइटर को विकसित नहीं कर पाई, तो इसी वजह से जो तेजस मार्क वन का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको रिवाइज किया जा सकता है और उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। हालांकि इसमें किस तरह का रिवीजन होगा, किस तरह का मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा तो वो कंफर्म नहीं किया गया। बाकी तेजस मार्क वन फाइटर्स जिनके ओरिजिनल टाइमलाइन के मुताबिक डिलीवरी 2024 से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2026 चल रहा है और 5वें महीने में ऑलरेडी एंटर कर चुका है, लेकिन अभी भी निकट भविष्य में मुझे तो लगता है कि इस साल भी नहीं होगा। देखते जाओ, ऐसे लग रहा है कि इस साल भी ऐसी टालम टाली होगी। मतलब 24 में होना था, 24 चला गया, 25 चला गया, 26 भी एंड में आने वाला है। ये ऐसी बस कर रहे हैं। संकेत नहीं दिख रहे हैं। फिर ऊपर से इस तरह की रिपोर्ट्स आ जा रही हैं कि अब कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। और जैसे कि अभी हाल ही में एचएएल ने कंफर्म भी किया था कि 30 तेजस मार्क वन फाइटर्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुके हैं। पता नहीं, ये ओरिजिनल है, इसमें इंजन दिख रहा है आपको चलते हुए, आपको नजर आ रहा है कि उड़ रहा है, ये 2 है। अच्छा, इस्तेमाल करके फ्लाइट टेस्ट भी किया जा चुका है, लेकिन ये 2 है, बैकग्राउंड नजर आ रहा है। वो नहीं कि यूं कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना को जिस तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं तो क्या वो सारी रिक्वायरमेंट्स उन फाइटर्स में पूरी हो गई हैं या नहीं। बाकी भारतीय वायुसेना ने 2 अलग अलग बैचेस में तेजस मार्क वन फाइटर्स के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। पहले फेज में 83 तेजस मार्क वन फाइटर्स डिलीवर होने थे, दूसरे ऑर्डर में 97 एयरक्राफ्ट डिलीवर होने हैं जो कि 2025 में दिया गया है और इस तरह से टोटल 180 तेजस मार्क वन फाइटर्स भारतीय वायुसेना को चाहिए और इस पूरे प्रोग्राम की टोटल वैल्यू है 1.09 लाख करोड़ रुपीस।
बाकी अभी जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जी बिजनेस की इस रिपोर्ट पर एचएल की तरफ से फिलहाल अभी कोई कमेंट देखने को नहीं मिला वो तो क्या देंगे कमेंट। है। और जबकि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भी तेजस मार्क 1 फाइटर में जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी आ रहा है वो ये कि जो एएस रडार है वो एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और अन्य ऑनबोर्ड मिशन सिस्टम्स के साथ सही तरीके से इंटीग्रेट और सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, जो कि भारतीय वायुसेना की मैंडेटरी ऑपरेशन रिक्वायरमेंट वो तो होनी है, नहीं तो फाइटिंग कैसे होगी यार। का हिस्सा है। इस इशू का सॉल्व होना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जो रडार है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स है और जो वेपन आर्किटेक्चर है वो एक साथ सीमलेसली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और नहीं तो क्या। और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से कुछ इंटीग्रेशन पैरामीटर्स अभी भी रिफाइनमेंट से गुजर रहे हैं और उनमें वैलिडेशन की जरूरत है। इसके अलावा रडार की रेंज और ऑप्टिमाइजेशन से संबंधित कुछ सर्टेन परफॉर्मेंस बेंचमार्क भी हैं जिनको एडिशनल टेस्टिंग की जरूरत है और एक फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस दिए जाने से पहले उन्हें एक सॉफ्टवेयर लेवल पर करेक्शन की भी जरूरत है। बिल्कुल, कोई सस्ते थोड़ी कोई प्लेन, साथ में पायलट्स की जिंदगी उस पर डिपेंड करती है। बोथ आर बहुत एक्सपेंसिव, प्लेन एंड पायलट। तो आप ऐसी थोड़ी कोई कुछ भी उठा के दे दोगे एयरफोर्स को। चक्र न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष मार्च के लास्ट वीक में विशाखापट्टनम के पास बे ऑफ बंगाल में भारत ने अपनी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K5 का पॉपअप टेस्ट कंडक्ट किया था। ओ पॉपअप टेस्ट। जो K5 मिसाइल है उसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर तक देखिए है कैसे और होता एक तरह से अग्नि 5 मिसाइल का ही नेवल इक्विवेलेंट है और अग्नि 5 की तरह K5 भी मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम होगी। बाकी जो पॉपअप टेस्ट है तो इसमें मिसाइल की केवल फर्स्ट स्टेज को ही टेस्ट किया जाता है और जिसमें एक तरह से वर्टिकल लॉन्च ट्यूब से मिसाइल को पुश कराया जाता है और जो मिसाइल है वो अपने लॉन्चर से कुछ ही 100 मीटर्स की दूरी पर गिर जाती है और इसमें मिसाइल का कोई भी रॉकेट बूस्टर फायर नहीं होता है। और चक्रा न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल का जो इस तरह का लास्ट पॉपअप टेस्ट था वो 2010 में हुआ था ओला 10 में और अब आ रहा है 26 में। सोचो 16 साल और मिसाइल के साथ। और अब भारत की न्यूली डेवलप्ड K5 मिसाइल का भी सफल पॉपअप ओला क्या वीडियो थी, पानी में से निकल के जा रहा है अंदर ही अंदर से। टेस्ट का मतलब है कि ये मिसाइल अपने टेस्ट के अगले फेज में एंटर करने के लिए तैयार। मैं तो देख के ना कि कहाँ जा रही है दुनिया, तो टेक्नोलॉजी, उसको ऐसे दिमाग घूम पॉप रहा है। करते हैं फिर इग्निशन होता है बाहर। जिसमें इसके फुल रेंज टेस्ट भी शामिल रहेंगे और पूरी तरह से विकसित होने के बाद जो K5 मिसाइल है वो अरिहंत क्लास प्लेटफॉर्म्स देखो पानी में तो आग लगा के चढ़ नहीं सकता। तो इसलिए बाहर फेंकते हैं, जब पानी से बाहर बाहर निकलते निकलते ही ऑन होगा। और S5 क्लास के सबमरीन से इस्तेमाल होंगे। बाकी रडार के डिटेक्शन को अवॉइड करने के लिए K5 को कुछ काउंटर मेजर से भी इक्विप किया जाएगा और ये अपनी क्लास की सबसे फास्टेस्ट मिसाइल होने वाली है। डेटा पैटर्न्स द्वारा बनाया गया जो टैलेंट शील्ड नाम का सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर बोर्ड है तो आने वाले कुछ महीनों में भारतीय वायुसेना के साथ उसकी फ्लाइट टेस्टिंग शुरू की जाएगी। अच्छा जी। इसको लगभग 1.5 से 2 वर्षों तक का समय लगेगा पूरा होने में और इन सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पोर्ट्स को मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर्स के लिए ऑफर किया गया। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि जैमर पोर्ट्स होते हैं उनका काम होता है एयरक्राफ्ट को एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक शील्ड प्रोवाइड करना जो कि एनिमी रडार्स को कंफ्यूज करते हैं फाइटर की एक्चुअल पोजीशन जानने से। बाकी डेटा पैटर्न्स द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाया गया ये जो टैलेंट शील्ड नाम का स्वदेशी सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर बोर्ड है तो ये डुअल बोर्ड्स के साथ 360 डिग्री की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और इसे आज के समय के एडवांस्ड और मॉडर्न रडार थ्रेट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। वाह। और ये बस कुछ भी नहीं, एक अटैचमेंट है आपने लगानी अपने प्लेनों में, बना लो थोक के भाव हर प्लेन में ऐसे इसको लगा दो और काम बन गया। और उसको अलग अलग जगहों पे प्लेन में लगाते हैं ताकि हर तरफ से उसकी देखिए और जो डिफरेंट एयरप्लेन्स है उनके पास भी है जैमर। हाँ होंगे, पर ये है कि देखो जो हमारे पास दूसरों से लिए हुए या पुराने हैं जिनमें वो टेक्नोलॉजी नहीं, आप इस टाइप के जैमर्स लगा के उन सबको भी मॉडर्न बना सकते हो। कमाल है। अपग्रेड्स के लिए कंपैटिबल है। बाकी जो डेटा पैटर्न्स है वो सुखोई वाले प्रोग्राम के अलावा एम का तेजस मार्क 2 तेजस मार्क 1 तो इन महत्वपूर्ण फाइटर प्रोग्राम्स में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है अलग अलग सिस्टम्स और इक्विपमेंट डिलीवर करके। अभी हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने एक बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया था। ओ हमने सुना था भैया तुम तो मैप्स और हिस्ट्री दोनों से निकलोगे पाकिस्तान के लिए कि अगर पाकिस्तान लगातार आगे भी आतंकियों को पनाह देना जारी रखता है और उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते रहता है तो फिर पाकिस्तान को निर्णय करना पड़ेगा कि उसे ज्योग्राफी या हिस्ट्री का हिस्सा बनना है या नहीं। तो भारतीय सेना प्रमुख की इसी स्टेटमेंट के बाद आज रविवार को पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से इस पर ओ इनके तक पहुंच गई खबर, बड़ी देर बाद पहुंची प्रतिक्रिया आई है जिसमें उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख की स्टेटमेंट को ऑब्वियसली क्रिटिसाइज किया है और क्या करेंगे और भारत से आग्रह किया है कि भारत को शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहना सीखना होगा। अच्छा हमें रहना सीखना होगा, सीखते हैं। पाकिस्तानी आर्मी का कहना है कि भारतीय सेना प्रमुख के जो कमेंट्स थे वो काफी ज्यादा उकसाने वाले थे और साथ में ये भी कहा कि किसी संप्रभु परमाणु पड़ोसी को ज्योग्राफी से मिटा देने की बस परमाणु ही करते रहो, परमाणु धमकी देना रणनीतिक संकेत या टकराव की रणनीति नहीं है बल्कि दिखाता है कि उनके सोचने समझने की कैपेसिटी फेल हो चुकी है। अच्छा। और इसलिए पाकिस्तानी आर्मी का ये कहना है कि भारत तब भी मैंने कहा था कि लैंड लेनी चाहिए थी, अब समझ रहे हो क्यों बोला था।
को पाकिस्तान के महत्व को स्वीकार करना होगा और उसके साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना सीखना होगा। इनके साथ अस्तित्व शांति वाला चाहिए। और आगे पाकिस्तानी आर्मी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को निशाना बनाने का कोई भी प्रयास ऐसे परिणाम उत्पन्न कर सकता है जो ना तो भौगोलिक रूप से सीमित होंगे, ना ही रणनीतिक या राजनीतिक रूप से भारत के लिए स्वीकार्य होंगे। अच्छा, खैर, पाकिस्तानी आर्मी को इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ इतना ही कह रहे थे, ना करे भाईजान, ना करें, तो भी हम समझ जाते हैं। बाकी भारतीय सेना प्रमुख ने जो बात कही है वो तो पाकिस्तान को भी अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि उसकी कोई भी ऐसी चलो अच्छा है, हमारी चेतावनी वहां तक पहुंच ही गई। हरकत उसके अस्तित्व पर खतरा पैदा कर देगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अमेरिका ने F-35 के $1 बिलियन के अपग्रेड प्लान को लॉन्च किया है, जिसमें F-35 लाइटनिंग II फ्लीट के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मॉडर्नाइजेशन और एडवांस्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटी पर मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। और इसके लिए लॉकहीड मार्टिन को $991.1 मिलियन तक का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, जिसके तहत वो F-35 ब्लॉक 4 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंडर 432 अपग्रेड किट्स डिलीवर करेगी। वाह यार, कमाल की न्यूज़ थी। मुझे तो उसमें वो बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक अटैचमेंट ही बना ली जो आप अपने प्लेनों पे लगा सकते हो, और उन पे लगाने से जो है आपके प्लेन्स जो हैं आप अपने दुश्मनों को चकमा देने में बहुत मतलब रेडी हो जाओगे। पुराने प्लेनों में भी आप लगा सकते हो, और आप ले सकते हो दूसरे प्लेन्स और उसमें खुद का अपना ये लगा लो। सस्ते प्लेन ले लो विदाउट दोज फीचर्स, पैसा कम, और अपने ये लगा लो। और अब उसके बाद जब न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ और बढ़िया बना लो, उनको हटाया, दूसरे लगा दिए, तो आपके प्लेन सालों तक चल सकते हैं, अपडेटेड रहेंगे। दैट इज़ अमेजिंग। और पाकिस्तान का तो सुन ही लिया, ये तो बाज आते नहीं हैं। तभी कहती थी ज़मीन लेनी चाहिए, ज़मीन। ऐसे लोगों को वही भाषा समझ में आती है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।